हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवानी एजुकेशन। आज के हम इस आर्डिनो एम्बेड सिस्टम के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे अब दो एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कैसे हम आर्डिनो के हेल्प से हम एक एलईडी को ब्लिंक करा के उससे अपने टाइमिंग के बेसिस पे कंट्रोल करते थे। अब आज के सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हम दो एलईडी को एक साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने टाइम के बेसिस पे। हम इसको एक साथ ऑन कर सकते हैं, एक साथ ऑफ कर सकते हैं, या इसे अल्टरनेटली हमें ऑन ऑफ करना हो या अल्टरनेटली हमें इसे कंट्रोल करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हम दो एलईडी को एक साथ कंट्रोल कर पाएंगे और उसे अपने टाइम के बेसिस पे अल्टरनेट या एक साथ इसे हमें कंट्रोल करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सबको डिलीट कर देते हैं। हम एक एक करके सीखेंगे कैसे हम इस एलईडी को कंट्रोल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को डिलीट कर देते हैं और हम न्यू सर्किट बना करके हम देखेंगे कैसे हम दो एलईडी को एक साथ कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैंने सब चीज़ों को डिलीट कर दिया। तो जब भी आप टिंकरकैड पे वर्क है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है। देन आपको सारे प्रोजेक्ट को न्यूली क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इस सर्च बार पे आना है और आपको यहाँ से ऑर्डिनो सर्च करना है। तो हम यहाँ से सर्च करेंगे ऑर्डिनो। तो आप यहाँ पे ऑर्डिनो पे क्लिक करिए, ऑर्डिनो ऊनो पे क्लिक करें तो आपको ये ऑर्डिनो ऊनो R3 आपको ये ऑर्डिनो आपको मिल जाएगा। उससे आपको फ्री स्पेस में लाके ड्रॉप कर देना है। देन हमें क्या करना है, हमें इसके साथ दो एलईडी कनेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पे दो एलईडी लेते हैं और इन दोनों एलईडी को हम कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दो एलईडी लेते हैं और इनके कलर को हम चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट एलईडी के कलर को रेड रखा है। देन सेकेंड एलईडी के कलर को हम क्या करते हैं, ग्रीन कर देते हैं। यहाँ से आप कलर के आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसके कलर को जिस भी कलर में चेंज करना चाहें आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने फर्स्ट को रेड रखा है और सेकेंड को ग्रीन रखा। अब हमें करने क्या रहता है, एलईडी के दो पिन होता है, कैथोड पिन होता है और एक एनोड पिन होता है। तो हम कॉमन कैथोड लेते हैं। तो कॉमन कैथोड इट मीन्स वो निगेटिव रहेगा। तो हम दोनों एलईडी के कैथोड पिन को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। हमने फर्स्ट पिन के रेड एलईडी को हमने ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट कर दिया आर्डिनो ऊनो पे। हमने इसके वायर के कलर को ब्लैक रख देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने दोनों एलईडी के ग्राउंड पिन कैथोड पिन को हम लोगों ने ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट किया है। तो हमने दोनों पिन को हम लोग ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं और दोनों के ग्राउंड पिन का जो कलर है वो ब्लैक ही रहेगा। तो हम यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं और ये कॉमन कैथोड है, इट मीन्स ये ग्राउंड के साथ ही रहेगा क्योंकि ये निगेटिव एज अ निगेटिव वर्क कर रहा है। तो इसे हम न्यूट्रल देंगे। जब हम न्यूट्रल देंगे तो इसे हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। अब हमें करना क्या रहता है, इस एलईडी के एनोड पिन के साथ हमें एक एक रजिस्टर कनेक्ट करनी रहती है क्योंकि ताकि जो करंट का फ्लो है कॉन्स्टेंट वे में हो, इसलिए हम इसके साथ रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। और जो रजिस्टर रहती है उसकी जो वैल्यू पहले से किलो में दी हुई है और आपको इसे ओम में चेंज करना है और इसे 220 ओम वोल्ट की रजिस्टर 220 ओम वैल्यू प्रोवाइड करनी थी। यहाँ से क्लिक करके आप 220 ओम कर देंगे तो इसकी वैल्यू 220 ओम की हो जाएगी और यहाँ से किलो ओम की जगह आपको ओम में चेंज कर लेनी है। तो हमने यहाँ पे किलो ओम को ओम में चेंज कर लिया। देन उसी तरह रेड एलईडी के जो रजिस्टर है उसे हम चेंज कर लेते हैं ओम में और उसे 220 ओम की रजिस्टर वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। हम रजिस्टर इसलिए ऐड करते हैं ताकि इस एलईडी में करंट का जो फ्लो हो कांस्टेंट वे में हो। अदरवाइज आप बिना रजिस्टर के भी इस पे कनेक्शन करना चाहें तो वो कनेक्शन हो जाएगा, प्रॉपर वर्क भी करेगा। तो इससे कोई जरूरी नहीं कि आप बिना रजिस्टर के करेंगे तो आपका सर्किट वर्क नहीं करेगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट पिन को पिन नंबर 8 के साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं और इसके वायर की कलर को हम कर लेते हैं रेड। देन ग्रीन एलईडी के रजिस्टर के सेकेंड टर्मिनल को हम पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पिन नंबर 2 के साथ इसे ऐड कर दिया और इसके कलर को हम ग्रीन कर लेते हैं या येलो कर लेते हैं। ये हुआ हमारा कनेक्शन। जैसे सेम जिट हमें फर्स्ट एलईडी का हमने किया था उसी तरह हमें दो एलईडी को एक साथ करना है और उसे अलग अलग पिन के साथ कनेक्ट करना है। जब आप एक ही पिन पे कनेक्ट कर देंगे तो फर्स्ट पिन पे जो कमांड मिला है उसे वो उसी पिन के साथ वर्क करेगा। तो इसलिए हमें दो एलईडी को अलग अलग
कंट्रोल करना है फर्स्ट एलईडी को भी और सेकेंड एलईडी को, इसलिए आप अलग अलग पिन पे वर्क करेंगे तो वो अलग अलग आपके कमांड पे वर्क करेगा। तो ये हुआ हमारा कनेक्शन। फर्स्ट एलईडी को हमने पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट किया है और सेकेंड एलईडी मीन्स ग्रीन एलईडी को हमने पिन नंबर 2 के साथ ऐड किया है और उसके कैथोड पिन को हमने ग्राउंड किया है। ग्राउंड कॉमन रहता है इसलिए हमने रेड एलईडी के भी कैथोड पिन को ग्राउंड से कनेक्ट किया है और ग्रीन एलईडी के भी ग्राउंड कैथोड पिन को हमने ग्राउंड के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया है। क्लियर है। अब आते हैं अपने कोड के सेक्शन की तरफ। हमें अब कोड पे क्लिक करना है। देन कोड पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। फर्स्ट होता है ब्लॉक, सेकंड होता है ब्लॉक प्लस टेक्स्ट। तब एज ए बिगनर जब हम लर्न करते हैं एम्बेडेड सिस्टम तो हमें टेक्स्ट पे सिलेक्ट करना है ताकि हमें पता चले कि हम कौन सी लाइन कौन सा कमांड किस लिए यूज करते हैं, इसलिए हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन हम करेंगे कंटिन्यू। अब पहले से प्री डिफाइंड कुछ कोड्स रहते हैं उन्हें आपको डिलीट कर देनी है और हमें सीखना है कि हम कैसे कैसे कोड करते हैं। तो जब भी हम आर्डिनो का कोड करते हैं तो हमें करना क्या रहता है, सबसे पहले हमें 2 फंक्शन क्रिएट करना रहता है। एक सेटअप का जिसमें हम अपने पिन मोड को डिफाइन करते हैं, देन सेकंड फंक्शन क्या क्रिएट करना रहता है हमें लूप का फंक्शन, ताकि उस लूप में हम एज अ प्रोग्राम को हम रन करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पिन मोड को डिफाइन करते हैं तो हम इसे वाइड सेटअप का फंक्शन क्रिएट कर देंगे। तो हम लिखेंगे वाइड सेटअप। देन वाइड सेटअप के साथ हमें 2 ब्रैकेट लेनी रहती है, स्मॉल ब्रैकेट। देन इस स्मॉल ब्रैकेट के बाद हमें 2 करली ब्रैकेट लेनी रहती है और उस करली ब्रैकेट के अंदर ही अपने पिन मोड को डिफाइन करना है। एक ओपन करली ब्रैकेट देन सेकंड क्लोज करली ब्रैकेट। तो हम एक ओपन करली ब्रैकेट हमने लिया। देन हम अपने दोनों हमने पिन नंबर 8 और पिन नंबर 2 का यूज किया है तो हमने पिन नंबर 8 और 2 को डिफाइन करेंगे। और आप जब भी बनाएंगे और जिस पिन का यूज करेंगे आपको उस पिन को डिफाइन करना है। ये नहीं कि मैंने पिन नंबर 8 और पिन नंबर 2 का यूज किया है तो आपको भी पिन नंबर 2 और पिन नंबर 8 का ही यूज करना है, नहीं। आप जिस भी डिजिटल पिन का यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस पिन पे आपने अपना कनेक्शन किया है। तो हमने यहाँ पे पिन नंबर 8 और पिन नंबर 2 पे कनेक्शन किया है, इसलिए हमने अपने वाइड सेटअप के अंदर अपने पिन मोड को पिन नंबर 8 पे और पिन नंबर 2 पे डिफाइन करेंगे। तो जब भी हमें पिन मोड डिफाइन करना रहता है तो हम क्या कमांड यूज करते हैं, पिन मोड का। पिन मोड में हम अपने पिन्स को डिफाइन करते हैं कि हमने इस पिन्स का यूज किया है। सपोज हमने यहाँ पिन 8 का यूज किया और पिन 2 का यूज किया, तो हम पिन मोड में ये डिफाइन कर देते हैं कि हमने इस पिन का यूज किया और जो भी वर्क हम यहाँ पे परफॉर्म कराएंगे वो पिन नंबर 8 और पिन नंबर 2 के साथ ही वर्क करेगा। तो इसलिए हम अपने पिन मोड को डिफाइन करते हैं और पिन मोड में कभी भी एम कैपिटल रहेगा, इसलिए हमने लिखा है पिन मोड। देन ब्रैकेट हमने पिन नंबर 8 का यूज किया है। पिन नंबर 8 एज अ यहाँ पे कैसा वर्क कर रहा है, एज आउटपुट की तरह वर्क है, एज इनपुट की तरह वर्क नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे आउटपुट। तो जो आउटपुट आप लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में। तो हमने लिखा है पिन नंबर 8 आउटपुट। ये क्या हुआ, हमारी पिन नंबर 8 डिफाइन होगी। इसे सेमी कॉलन से क्लोज कर लेते हैं। देन अब हमें अपने पिन नंबर 2 को डिफाइन करना है, तो उसके लिए भी हम लिखेंगे पिन मोड देन ब्रैकेट 2। देन यहाँ पे भी हमारा जो पिन नंबर 2 है उसके साथ हमने एक ग्रीन एलईडी लगाई है। ये जो ग्रीन एलईडी है इस पे हमें आउटपुट की तरह वर्क कराना है ताकि वो हमारे टाइम के बेसिस पे कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करे। तो इसलिए हम यहाँ पर इसे भी एज आउटपुट डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट देन ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन। देन ये क्या हुआ, हमारा सेटअप का वर्क कंप्लीट हो गया कि हमने 2 पिन्स का यहाँ पे यूज किया है। तो 2 पिन्स को हमने डिफाइन कर दिया, पिन नंबर 8 को और पिन नंबर 2 को। तो हमने इन दोनों पिनों को डिफाइन कर दिया। आप जिस पिन का यूज करेंगे उस पिन को डिफाइन करना है सेटअप के फंक्शन के अंदर। तो हम अब अपने करली ब्रैकेट से सेटअप के फंक्शन को क्लोज कर देते हैं। ये हो हमारा सेटअप। बात है अपने लूप के फंक्शन में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाइड लूप, और वाइड लूप भी हमेशा आपको स्मॉल लेटर से ही लिखना है। लिखेंगे वाइड लूप देन ब्रैकेट के बाद लूप के फंक्शन को आपको अपने करली ब्रैकेट के अंदर ही वर्क परफॉर्म कराना है। तो इसलिए हम एक ओपन करली ब्रैकेट लेते हैं। अब हम अपने टास्क को जो भी टास्क परफॉर्म कराना है हम इस करली ब्रैकेट के अंडर ही करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिजिटली इसे ऑन या ऑफ करना है। हमें क्लॉक पल्स ट्रांसफर करना है। जो क्लॉक पल्स रहता है वो हाई और लो के इट मीन्स 1 और 0 के फॉर्म में वर्क करता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे हाई और लो को डिजिटली इसे हाई और लो करेंगे तब ये कंट्रोल होगा।
तो हमें जब भी इसके साथ डिजिटली टास्क परफॉर्म कराना रहता है तो हम क्या लिखते हैं, डिजिटल राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल राइट, देन ब्रैकेट। हमें क्या करना है, सबसे पहले पिन नंबर 8 पे वर्क करना है या पिन नंबर 2 पे वर्क करना है। ये जरूरी नहीं है कि आपको सबसे पहले पिन नंबर 2 को ही पे वर्क करना है या पिन नंबर 8 पे। आप जब भी चाहें जिस पिन पे भी वर्क करना है, आप उस पिन को पहले डिफाइन कर सकते हैं, वो उस पिन पे पहले वर्क करेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पिन नंबर 8 पे वर्क करते हैं हम, तो हम लिखेंगे 8 कॉमा हाई। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारी एलईडी ऑन हो, जिसे हमने फर्स्ट अपने कोड में देखा था उस तरह। सबसे पहले हम ऑन करते हैं एक साथ और देन एक साथ ऑफ करेंगे, देन उसके बाद हम इसे अल्टरनेट ऑन और ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट एलईडी इट मीन रेड एलईडी को हमें ऑन करना है, इसलिए हम लिखेंगे डिजिटल राइट 8 कॉमा हाई। तो उस टाइम पे क्या है, ये जो 8 नंबर पे जो ये पिंस लगी हुई है रेड एलईडी की जो एनोड पिन लगी हुई है, वो 8 नंबर पिन इसे हाई कर देगा। जब हाई करेगा तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। तो हमने क्या लिया यहाँ पे उसके लिए, डिजिटल लाइट 8 हाई। उसी तरह हम चाहते हैं जो पिन नंबर 2 पे एलईडी लगी है ग्रीन एलईडी, उसे भी हम चाहते हैं कि ऑन करें। तो हम उसके लिए भी लिखेंगे डिजिटल राइट ब्रैकेट 2 हाई। यहाँ पे भी हाई कैपिटल लेटर में लिखा है, देन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों एलईडी इट मीन पिन नंबर 8 और पिन नंबर 2 को हमने एक साथ हाई कर दिया। तो इसलिए हमने दोनों को विदाउट डिले हमने दोनों को एक साथ हाई किया, तो ये दोनों एक साथ ही ऑन होंगे, रेड और ग्रीन, क्योंकि हमने पिन नंबर 8 को भी हाई कर दिया और पिन नंबर 2 को भी हाई किया। फिर हम चाहते हैं कुछ टाइमिंग के लिए इसे हम ऑन ही रखते हैं, तो उसके लिए हमें कोई भी डिले जनरेट करना है, तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, डिले कमांड, ताकि वो टाइमिंग के लिए उस टाइमिंग पे ये एलईडी ऑन रहेगी। तो हम उसके लिए यूज करते हैं क्या कमांड, डिले। तो यहाँ पे हम डिले लेते हैं और डिले हम 2 सेकंड का लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 सेकंड का डिले लिया, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 2000। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमने यहाँ पे डिले 2000 क्यों लिखा है, और आपको यहाँ पे समझ नहीं रहा है कि हमने 2000 क्यों लिखा है, तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को देखेंगे तो उसमें मैंने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि यहाँ पे हमने 2000 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो टाइमिंग रहती है वो मिली सेकेंड में रहती है। तो 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड। तो उसी तरह हमने यहाँ पे 2 सेकेंड का डिले लिया है, इसलिए जो टाइमिंग है वो मिली सेकेंड में, इसलिए हमने लिया है यहाँ पे टाइप लिया है, कमांड यूज किया है 2000 का, ताकि वो 2 सेकेंड का डिले यहाँ पर प्रोवाइड हो जाए। आफ्टर डिले हम चाहते हैं कि हमारी एलईडी 2 सेकेंड के बाद वो ऑफ हो जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करना है, अब इसे लो करना है। जैसे टाइमिंग कंप्लीट होगा हमने अब चाहते हैं कि ये ऑफ हो जाए, तो उसके लिए हम लिखेंगे हमें इसे डिजिटली भी ऑफ ही करना है, तो इसलिए हम डिजिटल ऑफ का ही कमांड यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे डिजिटल राइट ब्रैकेट, सबसे पहले हम 8 को ऑन किया हमने, तो हमने 8 को ही ऑफ करते हैं। तो हमने लिखा 8 लो। लो इट मीन्स ये ऑफ हो जाएगा, इट मीन्स हमने इसे 0 प्रोवाइड कर दिया। 0 इट मीन्स ये लो हो गई, क्योंकि डिजिटल जो होता है डिस्क्रीट फॉर्म में वर्क करता है 0 और 1 के फॉर्म में। 1 इट मीन्स हाई, हाई इट मीन्स पावर ऑन, तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। देन लो इट मीन्स 0 हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी तो ये ऑफ हो जाएगी। तो हमने 8 नंबर पिन को लो कर दिया, तो आफ्टर 2 सेकेंड ये 8 नंबर पिन लो हो जाएगी। तब जब ये लो होगी तो ये एलईडी भी ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे करंट की सप्लाई नहीं होगी। तो उसी तरह जैसे हमने 8 नंबर को लो किया, उसी तरह हम पिन नंबर 2 को भी ऑफ कर देते हैं। हम लिखेंगे डिजिटल राइट ब्रैकेट 2 लो। तो हमने इसे ऑफ किया, तो हम जैसे हमने ऑन के लिए कुछ टाइमिंग प्रोवाइड कर दिया ताकि वो ऑन हो तो उतने टाइम के लिए ऑन रहे। उसी तरह हम जब ऑफ हमने किया, तो जब हमने इसे ऑफ किया तो हम चाहते हैं ये कुछ टाइम हमारे टाइम के बेसिस पे ही ऑफ हो। तो हमने सपोज हमने डिले प्रोवाइड कर दिया 2 सेकंड का, ताकि वो 2 सेकंड तक ही ऑफ रहे। तो यहाँ पे हमने डिले यूज किया कमांड, ताकि वो 2 सेकंड के तक ऑफ रहे। तो हमने 2000 यहाँ पे कमांड डिले 2000 कमांड का यूज किया, ताकि सबसे पहले हमने इस एलईडी को ऑन किया 2 सेकंड के लिए, तो हमने टाइम प्रोवाइड कर दिया 2000 मिली सेकेंड। देन उसी तरह जब हमने लो किया तो हम टाइम प्रोवाइड कर देते हैं 2000 मिली सेकेंड का, ताकि वो 2 सेकंड तक ऑफ रहे। यानी ये क्या हमारा कोड कंप्लीट है, लूप का फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसे हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, और आप कर्ली ब्रैकेट से क्लोज नहीं करते हैं तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा।
क्योंकि आपने अपने लूप को क्लोज नहीं किया है, तो वो किस लूप में रन करेगा वो डिफाइन नहीं कर पाएगा, इस कारण वहाँ पे एरर आएगा। इसलिए हम जब भी अपना हमारा कोड कंप्लीट हो जाता है या टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो हमें उस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देना रहता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले 2 सेकंड के लिए हमने ऑन किया और 2 सेकंड के लिए हमने ऑफ कर दिया। इन दोनों एलईडी को एक साथ हमने ऑन किया और एक साथ हमने ऑफ कर दिया। तो आप लोग पूछेंगे कि हमने एक साथ ऑन कर दिया, तो हमने सीरीज में भी कनेक्ट कर देते, दोनों एक साथ ऑन हो जाती और दोनों एक साथ ऑफ हो जाती। बट हमें इसे अल्टरनेट ऑन और ऑफ करना होता है, हम कैसे करते हैं, इसलिए मैंने इसे अलग अलग पिन्स पे ऐड कर रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे सिमुलेट करके चेक करते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है, क्योंकि हमने दोनों को एक साथ हाई किया और दोनों को 2 सेकंड की डिले के बाद हमने लो किया है। हम इसे यहाँ से सिमुलेट की स्टार्ट सिमुलेशन पर आप जब करेंगे तो ये रन करेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि दोनों जो हमारी एलईडी है, दोनों 2 सेकंड के लिए एक साथ ऑन हो रही है और एक साथ ऑफ हो रही है। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी टाइमिंग को चेंज करके चेक करते हैं ये हमारी टाइमिंग के बेसिस पे कैसे वर्क है। सपोज हम इसे हाफ सेकेंड का कर देते, इट मीन्स 500 मिली सेकेंड इसे टाइमिंग प्रोवाइड कर देते, तो ये जो ब्लिंकिंग स्पीड है इसकी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि 500 मिली सेकेंड बहुत ही कम टाइमिंग हुई, इट मीन्स हाफ सेकेंड की वो टाइमिंग हुई, हाफ से भी हाफ टाइमिंग हुई। तो हम इसे सिमुलेट करके चेक करते हैं। देखिए जो एलईडी की ब्लिंकिंग अब ये फास्ट हो गई, क्योंकि हमने इसकी टाइमिंग को कम कर दिया। अब उसे हम टाइमिंग को क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। सपोज हम 3 सेकेंड का टाइमिंग वहाँ पे प्रोवाइड करते थे, तो हम यहाँ पे 3 सेकेंड डिले टाइमिंग प्रोवाइड करते हैं। 3000 मिली सेकेंड की हमने टाइमिंग प्रोवाइड कर दी, तब ये 3 सेकेंड तक ऑन रहेगी और 3 सेकेंड तक ये ऑफ रहेगी। देखिए इसकी टाइमिंग में चेंजेस हुआ, ये 3 सेकेंड के लिए ऑन हुई और 3 सेकेंड के लिए ऑफ हो गई। ओके, अब हम चाहते हैं कि अभी तो हमने क्या प्रोग्राम क्रिएट किया है कि इस एलईडी को हमने दोनों एलईडी को एक साथ ऑन किया और एक साथ ऑफ करके हमने कंट्रोल किया। अब हम चाहते हैं कि जब हमारी फर्स्ट एलईडी ऑन हो और तब सेकेंड एलईडी ऑफ हो, देन सेकेंड एलईडी जब ऑन रहे तो फर्स्ट एलईडी उस टाइम पे ऑफ रहे। इट मीन्स अल्टरनेट फॉर्म में ये वन ऑन और ऑफ हो। इट मीन्स दोनों एलईडी को हम नहीं चाहते हैं कि दोनों एलईडी हमारी एक साथ ऑन हो और एक साथ ऑफ हो। हम उसी के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें हाई और लो कमांड का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जिस एलईडी को ऑन करना है तो उसे हाई कमांड कर यूज करेंगे, और उस टाइम पे जिस एलईडी को ऑफ रखना है तो उसे वहाँ पे लो करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे दोनों को हाई किया है और दोनों को एक साथ लो किया, मीन दोनों को हमने एक साथ ऑन कर दिया है और दोनों को एक साथ ऑफ कर दिया। तो मैं स्टार्टिंग से कोड लिख के दिखाता हूँ, इसे मैं इरेज कर दें, क्योंकि आपने पिन मोड डिफाइन कर दिया तो आपका सेटअप फंक्शन सेम एज इट इज रहेगा, क्योंकि इन्हीं 2 एलईडी पे आपको वर्क करना है। इसलिए हमारा जो ये सेटअप फंक्शन है ये एज इट इज रहेगा। हम चाहते हैं सबसे पहले हमारी रेड एलईडी ऑन हो, देन ग्रीन एलईडी हमारी ऑन हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजिटल राइट लिखेंगे, देन हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने 8 नंबर पिन को हाई करना है, तभी ये रेड एलईडी ऑन होगी। तो हम लिखेंगे 8 हाई, और जब ये हमारी 8 नंबर पिन इट मीन ये रेड एलईडी ऑन हो, उस टाइम पे ये ग्रीन एलईडी ऑफ रहे। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, इस टाइम पे हमें इस 8 नंबर के साथ 2 को हमें इस टाइम पे लो रखना है, तभी ये जब भी रेड ऑन होगी तो ग्रीन ऑफ रहेगी। हम फिर कमांड यूज करेंगे डिजिटल राइट, हम ब्रैकेट 2 लो, ताकि जब ये 8 नंबर की पिन जब हाई हो, इट मीन जब रेड एलईडी हमारी ऑन हो, तो उस टाइम पे ये ग्रीन ऑफ रहे। तो हमने यहाँ पे लिखा है डिजिटल लाइट 2 लो, देन सेमी कॉलन, देन आफ्टर हम कुछ डिले दे देते हैं, ताकि उस डिले के बाद हमें अब अपने 2 नंबर पिन इट मीन ग्रीन एलईडी को ऑन रखना है और 8 नंबर पिन इट मीन रेड एलईडी को हमें ऑफ रखना है। तो सबसे पहले हम इस रेड एलईडी के लिए कुछ टाइमिंग प्रोवाइड करते हैं। सपोज हमने यहाँ पर 2 सेकेंड का डिले प्रोवाइड कर दिया, देन आफ्टर हम 2 सेकेंड के बाद हम चाहते हैं ये जो रेड एलईडी है वो ऑफ हो जाए और ग्रीन ऑन हो जाए। इट मीन्स 8 नंबर पिन लो हो जाए और 2 नंबर पिन हाई हो जाए। तो यहाँ पे हमें डिजिटली राइट, अब 2 नंबर पिन को हमें क्या करना है, हाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिजिटल राइट, ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है, आफ्टर 2 सेकेंड के डिले के बाद
हमें अब रेड को ऑफ कर देना है और ग्रीन को एलईडी को ऑन कर देना है। तो हम यहाँ पे अब 2 नंबर पिंस को जब हाई करेंगे तो वो ऑन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 2 नंबर पिंस को हाई कर दिया। देन जब 2 नंबर पिंस हाई रहेगा, सॉरी मैंने यहाँ पे लो कर दिया, यहाँ पे जब 2 नंबर पिन हाई रहेगा आफ्टर डिले, देन उसके साथ हमारी जो ये रेड एलईडी है वो ऑफ रहेगी। इट मीन्स यहाँ पे हमें अब 8 नंबर पिन को लो कर देना है। तो हम उसके लिए कमांड यूज करेंगे डिजिटल राइट, ठीक, ये कॉमा लो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपने 8 नंबर पिन को, इट मीन रेड एलईडी को हमने ऑफ कर दिया। और हमने यहाँ पे आफ्टर 2 सेकेंड के डिले के बाद हमने यहाँ पे 2 नंबर पिन, इट मीन्स ग्रीन एलईडी को ऑन रखा है। देन ग्रीन एलईडी को ऑन रखने के लिए हमें यहाँ पे कुछ टाइम प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि उस टाइम के लिए अब हमारी ग्रीन एलईडी ऑन रहेगी। तो हम यहाँ पे 2 सेकेंड का हम डिले लेते हैं, तो हम 2000 मिली सेकेंड लिखते हैं। जो हमारी ये टाइमिंग रहती है वो मिली सेकेंड में हम लेते हैं। क्लियर है? अब हम इसे सिमुलेट करके चेक करते हैं ये अल्टरनेट फॉर्म में ऑन या ऑफ हो रही है या नहीं। देखिए सबसे पहले रेड ऑन हुई, देन ग्रीन ऑन हुई। तो ये अब जब रेड ऑन हो रही है तो ग्रीन एलईडी ऑफ हो रही है, और जब ग्रीन एलईडी ऑन हो रही है तो रेड एलईडी ऑफ हो रही है। इट मीन्स ये अल्टरनेट, अब हम अपने टाइम के बेसिस पे इसे अल्टरनेट फॉर्म में ऑन और ऑफ कर सकते हैं। सपोज आप इसके टाइमिंग को कम या ज़्यादा कर, सपोज हम चाहते हैं कि जो हमारी रेड एलईडी है वो 5 सेकेंड तक ऑन रहे और ग्रीन एलईडी 2 सेकेंड तक ही ऑन रहे। तो अब देखेंगे इसमें चेंजेस आएगा। तो हम अपने टाइम के बेसिस पे इसे कंट्रोल किया। 2 एलईडी को हमने कैसे कंट्रोल किया, 5 सेकेंड तक ये रेड एलईडी हमारी ऑन रही और 2 सेकेंड के लिए ग्रीन एलईडी यहाँ पे ऑन हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डिले दिया है वो रेड के लिए 5 सेकेंड का और ग्रीन के लिए 2 सेकेंड का। वो हम इसकी टाइमिंग को चेंज करके देखते हैं। अब हम ग्रीन को 5 टाइमिंग देते हैं और रेड एलईडी को 2 सेकेंड का। तो देखिए अभी जो हमारी रेड एलईडी है वो 2 सेकेंड के लिए ऑन हो रही है और हमारी ग्रीन एलईडी 5 सेकेंड के लिए। अब हम चेक करते हैं इसके टाइमिंग को 500 मिली सेकेंड करके, तब इसकी जो अल्टरनेटिंग स्पीड है वो बढ़ जाएगी, तो वो फास्टली ब्लिंकिंग करने लगी अल्टरनेट 1 बाई 1। देखिए तो जो स्पीड है इसकी, 2 एलईडी को हमने अपने टाइम के बेसिस पे कैसे कंट्रोल कर पाए। हमने सबसे पहले देखा कि फर्स्ट एलईडी को, एक एलईडी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने टाइम के बेसिस पे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 2 एलईडी को कैसे हम लोगों ने अपने टाइम के बेसिस पे इसे एक साथ ऑन भी किया और एक साथ ऑफ भी किया, और इसे हमने अल्टरनेट ऑन ऑफ भी किया। इट मीन्स अल्टरनेट भी हमने इसे कंट्रोल किया और एक साथ भी कंट्रोल करके चेक किया। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगे और वीडियो में आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं क्लियरली सब कुछ डिफाइन कर दूंगा। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मल्टीपल एलईडीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो हमने फर्स्ट एक एलईडी को कंट्रोल करके चेक किया, देन 2 एलईडी को चेक किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मल्टीपल एलईडीज को हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू।